एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ पावर, जो कि ब्रिटिश मनोचिकित्सक J.A. हैटफील्ड ने लिखी है। इसमें उन्होंने एक प्रयोग का जिक्र किया है जिसका उद्देश्य था कि शारीरिक क्षमता पर मानसिक सुझाव के प्रभाव का क्या असर होता है। 3 अलग अलग स्थितियों में उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को एक डायनेमोमीटर को जकड़ कर रखने के लिए कहा, जिससे पता चले कि हर स्थिति में उनकी पकड़ क्या थी। पहली बार जब सामान्य जागृत अवस्था में उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को डायनेमोमीटर को जकड़ कर रखने के लिए कहा, तब उनकी औसत पकड़ थी 101 पॉइंट। इसके बाद हैटफील्ड ने सम्मोहन का प्रयोग किया और सम्मोहन के दौरान उन लोगों को ये बताया कि वे बहुत कमजोर हैं, और इसके तुरंत बाद जब उन्हें डायनेमोमीटर को जकड़ने के लिए दिया गया तब उनकी पकड़ थी सिर्फ 29 पॉइंट। तीसरी बार जे हैटफील्ड ने फिर से सम्मोहन का प्रयोग किया और सम्मोहन के दौरान उन्होंने उन तीनों को बताया कि वे बहुत शक्तिशाली हैं। इसके तुरंत बाद जब डायनेमोमीटर को तेजी से जकड़ने के लिए कहा गया तब मापने पर उनकी पकड़ निकली 149 पॉइंट, यानी उनकी सामान्य शक्ति से भी करीब 50% ज्यादा। प्रयोग का निष्कर्ष यह निकला कि वो 8 शब्द जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं उन्हें जानना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी शारीरिक स्थिति पर मानसिक स्थिति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 12 में आज बात करेंगे उन 8 शब्दों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यदि हमारे दिमाग में डर के विचार होंगे तो हम डरे रहेंगे। यदि हमारे विचार बीमार होंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। यदि हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। और यदि हम आत्मकरुणा के महासागर में डूब जाएंगे तो हर आदमी हमसे कतराना चाहेगा, हमसे बचने की कोशिश करेगा। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे नहीं होते, बल्कि आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। मिल्टन ने अपने अंधेपन में कई सौ साल पहले यह सच्चाई सीखी थी कि मस्तिष्क का अपना एक निश्चित स्थान होता है और यह अपने आप में नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक में भी। नेपोलियन और हेलन केलर मिल्टन के कथन इसका आदर्श उदाहरण है। नेपोलियन के पास ऐशो आराम की हर सुख सुविधा थी जिसे लोग आमतौर पर हासिल करना चाहते हैं, शोहरत, शक्ति, धन दौलत। परंतु इसके बाद भी उन्होंने सेंट हेलेना में कहा था, मैं अपने जीवन के 6 दिन भी सुख से नहीं रहा। दूसरी तरफ हेलन केलर, जो अंधी, बहरी और गूंगी थी, उन्होंने कहा था, मैंने पाया है कि जिंदगी बहुत सुंदर है। महान दार्शनिक एपिक्टेटस का कहना था कि हम अपने शरीर से ट्यूमर और फोड़ों को हटाने के लिए जितने चिंतित होते हैं, अपने दिमाग से गलत विचारों को हटाने के लिए हमें उससे ज्यादा चिंतित होना चाहिए। हर इंसान को यह मालूम होना चाहिए कि जब वो चीजों और दूसरे लोगों के प्रति अपने विचारों को बदल लेता है तो दूसरे लोग और चीजें भी उसके प्रति बदल जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों में जबरदस्त परिवर्तन कर ले तो वह इसकी वजह से उसके जीवन की भौतिक परिस्थितियों में होने वाले तीव्र रूपांतरण को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। लोग उस चीज को आकर्षित नहीं करते जो वे चाहते हैं, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वे होते हैं, जो हमारे भीतर निवास करती है। हर वह चीज जो इंसान हासिल करता है उसके अपने विचारों का सीधा परिणाम है। अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही कोई इंसान ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है, सफल हो सकता है। अगर वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार कर दे तो वह कमजोर, निराश और दुखी ही रहेगा। एक बहुत ही प्रेरक कार्यक्रम है जिसका नाम है सिर्फ आज के लिए, जिसे स्वर्गीय सिबिल एफ पार्ट्रिज ने लिखा है। यदि आप और मैं इसका अनुसरण करें तो हम अपनी अधिकांश चिंताओं को खत्म कर देंगे और जीवन के आनंद को काफी हद तक बढ़ा सकेंगे। आइए जानते हैं यह कार्यक्रम क्या है। इसका शीर्षक है सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज के लिए मैं यह कोशिश करूंगा कि दुनिया जैसी है मैं अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लूं, बजाय इसके कि मैं दुनिया को अपनी इच्छाओं के हिसाब से ढालने की कोशिश करूं। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी किस्मत जैसी भी हो, मैं अपने आप को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, शरीर की देखभाल करूंगा, इसे पोषण दूंगा और इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा, ताकि ये मेरी आज्ञा का पालन करने की आदर्श मशीन की तरह काम कर सके। सिर्फ आज के लिए मैं अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ उपयोगी चीजें सीखूंगा, मैं मानसिक रूप से आलसी नहीं बनूंगा, मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें विचार
प्रयास और एकाग्रता की आवश्यकता हो। सिर्फ आज के लिए मैं अपने आत्मा को 3 तरह से व्यायाम कराऊंगा। मैं किसी की भलाई करूंगा, मैं इस तरह करूंगा कि उसे मेरा नाम मालूम ना पड़े। मैं विलियम जेम्स की सलाह पर चलते हुए सिर्फ अभ्यास के लिए कम से कम 2 ऐसे काम करूंगा जिन्हें मैं नहीं करना चाहता। सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा। मैं जितना अच्छा दिख सकता हूँ दिखूंगा, जितना अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ पहनूंगा, नीची आवाज में बोलूंगा, शालीन व्यवहार करूंगा, जितनी तारीफ कर सकता हूँ करूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की गलतियां नहीं निकालूंगा, ना ही किसी पर हावी होने या उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं इस दिन में जीने की कोशिश करूंगा और अपने पूरे जीवन की समस्याओं से मुकाबला करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं 12 घंटों के लिए ऐसे काम कर सकता हूँ जिनसे मैं चमत्कृत हो जाऊंगा अगर वे मुझे जीवन भर करना पड़े। सिर्फ आज के लिए मैं एक योजना बनाऊंगा। मैं यह लिख लूंगा कि मैं हर घंटे में क्या करने वाला हूँ। हो सकता है मैं इसका पूरी तरह से पालन ना कर पाऊं, परंतु फिर भी मेरे पास एक योजना होगी। इससे 2 राक्षस मुझसे दूर भाग जाएंगे, एक जल्दबाजी और दूसरा अनिर्णय। सिर्फ आज के लिए मैं अपने लिए आधा घंटा निकालूंगा और शांति से बैठकर आराम करूंगा। इस आधे घंटे में मैं उस शक्ति के बारे में सोचूंगा जो मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सके। सिर्फ आज के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं हर सुंदर चीज का आनंद लूंगा और यह विश्वास करूंगा कि मैं जिनसे प्रेम करता हूँ वे भी मुझसे प्रेम करते हैं। सिर्फ आज के लिए। कार्यक्रम को समझने, जानने और उसका पालन करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तब आपको वो 8 शब्द बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे कि हमारे विचारों से ही हमारी जिंदगी बनती है। आइए इसका पालन करते हैं, अच्छे और सकारात्मक विचारों पर बने रहते हैं, जिंदगी को बदलते हैं कमाल की जिंदगी में। अपने अनुभवों को हमें लिखते रहिएगा। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।